शशि थरूर को यूपी से पंगा पड़ गया भारी। पेपर लीक पर उड़ा रहे थे यूपी का मजाक। अब योगी के मंत्री ने दिया मुंहतोड़ जवाब। असम के सीएम हेमंता ने भी थरूर को नहीं बख्शा। देश में पेपर लीक का मुद्दा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में थी तो उस वक्त पेपर लीक की इतनी घटनाएं हुआ करती थी कि चुनाव में भी बीजेपी ने इसे खूब मुद्दा बनाया और भुनाया भी, जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। और जब बीजेपी सत्ता में लौटी तो सबसे पहले यही ऐलान करना पड़ा कि कांग्रेस सरकार में 19 भर्ती परीक्षाओं में से 17 में पेपर लीक हुए, जिसकी हमें एसआईटी जांच कराएंगे। राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक के मुद्दे पर तो कांग्रेसी थरूर ने चुप्पी साध ली, लेकिन जैसे ही नीट पेपर स्कैम की खबरें सामने आई तो मोदी सरकार पर हमला बोलने के बजाय कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सीधे योगी के उत्तर प्रदेश पर सवाल उठा दिया। लेकिन यही सवाल उठाना उन्हें भारी पड़ गया। दरअसल नीट परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार पर है। यही वजह है कि सबसे पहले पेपर लीक का मुद्दा गरमाया। मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन फिलहाल ले रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के डीजी को पद से हटाने के साथ ही नीट स्कैम की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई। एक तरफ जहां मोदी सरकार इस मामले में एक्शन लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं इसी बीच केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर पेपर लीक को लेकर योगी के उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने एक आंसर शीट शेयर की जिस पर लिखा था, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। और इस बात के लिए 10 में से 10 नंबर भी दिए गए थे। यही आंसर शीट शेयर करते हुए शशि थरूर ने योगी के यूपी पर तंज मार दिया, जिस पर योगी सरकार में बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि अपने नेता के चुनाव जीतते ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश का हमेशा की तरह फिर से अपमान करना शुरू कर दिया। जीवन दान देने वाले प्रदेश की जनता का धन्यवाद भी ठीक से नहीं किया मरी हुई कांग्रेस ने, और उल्टे अब ये अपमान। शशि थरूर जी से कुछ बेहतर उम्मीद की भी नहीं जा सकती, लेकिन यूपी के बारे में उनका आज का व्यंग पूरे प्रदेश और प्रदेशवासियों का घोर अपमान है। पहले भी इनके कई नेताओं को पाल पोस कर प्रधानमंत्री और सरकार का मुखिया बनाने वाले इस राज्य के लिए कांग्रेस ने कुछ किया नहीं। कांग्रेस के नेताओं को यह मालूम होना चाहिए कि इसी राज्य में सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र हुए। यहीं से भगवान बुद्ध ने सत्य और अहिंसा का पाठ पूरी मानव जाति को पढ़ाया। इसी भूभाग से जगत गुरु भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान पूरी सृष्टि को दिया। इसी राज्य में भगवान राम ने व्यक्ति को पुरुषोत्तम बनने का मार्ग दिखाया। यह भूमि भगवान विश्वनाथ की भूमि है, जो आदि गुरु और सुर गुरु माने जाते हैं। यह पतित पावन माँ गंगा और पुण्य सलीला माँ यमुना, माँ सरयू और माँ सरस्वती की पावन भूमि है। ऐसे उत्तर प्रदेश का अपमान करने वाली कांग्रेस को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो यहाँ की जनता उनसे हिसाब करेगी। कांग्रेस की यह मानसिकता अत्यंत निंदनीय है। यूपी बीजेपी ने भी शशि थरूर के तंज पर जवाब देते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जिस उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उसी प्रदेश की जनता को अपमानित कर रहे हैं। क्या इस तरह के बयान के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी? कभी कांग्रेसी रहे जितेंद्र प्रसाद ने भी शशि थरूर को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा, मैं अपने राज्य और उसके लोगों को इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों से अपमानित करने में हाथ से नहीं देखता। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। यूपी के बीजेपी नेताओं के साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी शशि थरूर को जवाब देते हुए लिखा, पहले नॉर्थ ईस्ट और अब उत्तर प्रदेश। यह सज्जन अक्सर विभिन्न संस्कृतियों पर बहुत ही तीखे शब्दों में व्यंग करते रहते हैं। वो पागलपन की मोहक फुसफुसाहटों के आगे झुक गए। उनका मन विक्षिप्तता के अलौकिक कोहरे में बह रहा है। यूपी का मजाक उड़ाने वाले कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को यूपी से लेकर असम तक तमाम बीजेपी नेताओं ने कुछ इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के चक्कर में शशि थरूर ने पूरे उत्तर प्रदेश का मजाक बना दिया और यही मजाक उन्हें भारी पड़ गया। बहरहाल आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस मामले की जांच के लिए एक तरफ जहां इसरो के पूर्व अध्यक्ष राधाकृष्ण के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी गई, तो वहीं सीबीआई ने इस मामले में एंट्री मार दी है। ऐसे में उम्मीद है लाखों छात्रों के भविष्य से खेलने वाले शिक्षा माफिया जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
अभी देखा गया कि ट्विटर पे शशि थरूर ने उत्तर प्रदेश का मजाक उड़ाया और उत्तर प्रदेश में अभी बीते दिनों जो पेपर लीक हुआ उसको उत्तर प्रदेश से जोड़ा और उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से वो जो साउथ और नॉर्थ का फर्क पक्षपात किया जाता है उसकी तरफ उन्होंने बढ़ावा दिया है। कि विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपने ढंग से विरोध करें, हम लोग अपने ढंग से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की छवि पेपर लीक और इससे जोड़ कर उन्होंने एक ट्वीट की भी किया है। जनता के लिए काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया, तब दोबारा रिपीट हुए और जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि वही कांग्रेस, वही सपा की सरकारें जब रहा करती थी तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज 7 साल के ऊपर हो गया, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा ना हुआ, न कहीं कर्फ्यू लगा। कांग्रेस की सरकार रहती थी सपा की तो गोदामों में अनाज सड़ते थे। आज वो अनाज एक भी आप लोगों को टीवी चैनल पे कहीं नहीं सुनने को मिल रहा है कि गोदामों में अनाज सड़ रहे हैं। आज वो अनाज गरीबों तक आसानी से पहुंच रहा है, 80 करोड़ लोगों तक अनाज उनके घर पहुंच रहा है। तो ये चीजें उनको दिखाई नहीं दे रही हैं। आज गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया मिल रही है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। गरीबों को आवास मिल रहा है। सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगा करके गरीबों को फ्री बिजली देने की योजना बन गई है, काम चालू हो गया है। ये उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। काम नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उनका एक लक्ष्य विरोध करना। तो उनका काम है विरोध करें, सरकार का काम है अपना जनता के लिए काम करें।